हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग चेक कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। चेक को आप तब यूज़ करते हो जब आपको एक नया टेबल बनाना हो एंड उसमें आप उसके कॉलम डिफाइन कर रहे हो। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हमें कुछ कॉलम की एक कंडीशन देनी पड़ती है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक कॉलम बनाया है जो कि एज कॉलम का है, आप चाहोगे कि उसमें ज़ीरो वैल्यू ना हो, तो आप कहोगे कि जो एज कॉलम है उसमें जो वैल्यूज़ है वो ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। हो सकता है आप कोई सैलरी वाले कॉलम बनाए हो, आप कहना चाहते हो कि इस वाले में कॉलम में जो सैलरी है इसकी वैल्यूज़ 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब भी आपको कुछ एक सर्टेन तरीके का कोई कंडीशन लगाना हो एक पूरे कॉलम पे, वो भी टेबल क्रिएट करते टाइम, तब आप चेक कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करते हो। इससे होता क्या है कि ये सेम चीज़ आप चाहो तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन जब बना रहे हो, जब आप फॉर्म बना रहे हो तब भी कर सकते हो। वो एक तरीका है। जस्ट इन केस अगर वहाँ से कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ बाईपास हो जाए, तो आप जब डेटाबेस लेवल पे करते हो इसे, तो इट इंश्योर्स कि कोई भी गलत डेटा आपके डेटाबेस में ना जाए। इसका सिंटेक्स काफ़ी सिंपल होता है। हम लोग क्रिएट टेबल यूज़ करते हैं एंड जहाँ पे हम कॉलम फिर बाद में डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद में जहाँ पे हम लोग नॉट नल यूनिक लिखते हैं, प्राइमरी की लिखते हैं, वहीं पे हम लोग चेक कीवर्ड यूज़ करते हैं एंड देन ब्रैकेट में हम लोग अपना कंडीशन लिखते हैं। एक तरीके से ये जैसे हम लोग वेयर लिखते थे, ये उसी तरीके से है ना। हम लोग वेयर के बाद भी कंडीशन लिखते थे, तो हमें यहाँ चेक लिखना है एंड इस कंडीशन में हम लोग को लिख देना है, जैसे कि लेट्स से मे बी कॉलम 1 इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी वो 5 से ऊपर ही जा पाएगी, इससे कम डालोगे तो एरर दे देगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने वापस से पीजीआईडी में आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। इस टेबल का नाम हम लोग देंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़। ठीक है। इसमें हमारे पास में सबसे पहले क्या रहेगा, हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी रहेगी, ये सीरियल टाइप का होगा एंड ये प्राइमरी की होगा एंड हमारे पास में फर्स्ट नेम आएगा जो वैरकैर का होगा एंड हम लोग इसमें 50 कैरेक्टर्स लेंगे एंड हम लोग इसको नॉट नल कर देंगे। फिर हमारे पास में लास्ट नेम भी आएगा एम्प्लॉय का, इसको भी हम लोग वैरकैर करेंगे एंड इसमें हम लोग वैल्यूज़ दे देंगे 50 कैरेक्टर्स का। 50 हो गया, इसे भी हम लोग नॉट नल रखेंगे एंड देन हमारे पास में बर्थ डेट आता है। बर्थ डेट इसकी डेट टाइप होगी, डेट टाइप की, एंड यहाँ पे हम लोग चेक कांस्टेंट यूज़ करेंगे एंड हम लोग कहेंगे जो बर्थ डे हो, बर्थ डेट हो, है ना, BIRTH बर्थ डेट हो, ये किससे ज़्यादा हो, ये हो हमारी लेट्स से 1900 से ऊपर, मतलब कोई इससे पहले का इंसान का डेटा इसमें ना डाल पाए। ठीक है। फिर हम लोग ने हायर डेट लिया, हायर डेट कहा हम लोग ने, ये भी इसका डेट टाइप डेट होगा एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो हायर डेट हो ये ग्रेटर हो बर्थ डेट से। ऑफकोर्स यही तो होगा, राइट, कोई पहले हायर नहीं हो सकता है पैदा होने से पहले। एंड फाइनली चलिए हम लोग सैलरी भी ले लेते हैं, इसका डेटा टाइप हम लोग लिख लेते हैं इंटीजर एंड यहाँ पे हम लोग चेक लगाते हैं, कहते हैं कि भाई किसी की सैलरी ज़ीरो तो ऑफकोर्स नहीं होती है, तो इसकी सैलरी हो ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। हमने कहा क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय आईडी ये सीरियल टाइप का है क्योंकि प्राइमरी की बनाएंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट हम कह रहे हैं जो बर्थ डेट हो वो 1 जनवरी 1900 से ज़्यादा हो। हायर डेट हम कह रहे हैं कि हायर डेट बर्थ डेट से ज़्यादा हो एंड सैलरी जो हो वो ज़ीरो से ज़्यादा हो। ठीक है। इसका हम लोग रन कर लेते हैं। ऑफकोर्स सम टाइप हो, और राइट, तो हमारा टेबल अभी क्रिएट हो चुका है। हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, इसको रन करके देखते हैं तो देखिए हमारे पास में हमारा टेबल बन के रेडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें एक कुछ सैम्पल डेटा डालते हैं, तो हम यूज़ करेंगे इंसर्ट कीवर्ड का, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ जो कि हमारे टेबल का नाम है एंड यहाँ पे हम लोग को कौन कौन से कॉलम डालना है, हमें देखिए एम्प्लॉय आईडी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो एक सीरियल की है ना, तो हम लोग डालेंगे फर्स्ट नेम, उसके बाद में हम लोग को डालना होगा लास्ट नेम, उसके बाद में बर्थ डेट, फिर हायर डेट एंड देन फाइनली हमें सैलरी।
अब क्या करना है, हमें वैल्यू सेट करनी है। वैल्यूज़ में हमारे पास में पहला वैल्यू क्या है, पहले हमें नेम देना होगा, तो हम नेम दे देते हैं लेट्स से अक्षय, उसका फर्स्ट नेम हुआ, लास्ट नेम हो गया उसका कुमार, ठीक है। एंड अभी हम जानबूझ के गलत वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है, हम जानबूझ के गलत वैल्यू देते हैं। हम कहते हैं कि उसका डेट ऑफ बर्थ 1899 है, जो कि गलत है, राइट। हमने कहा था कि 1900 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोग ने जानबूझ के गलत दिया है। एंड जो उसकी हायर डेट होगी हम लोग लिख देते हैं 2010, देन 01, देन 01, ठीक है। एंड देन सैलरी हम लोग इसको 100 रुपीज़ दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए फिलहाल ये कह रहा है कि फेलिंग रो कंटेंट्स, ये जो है ये इट वायलेट्स चेक कॉन्स्टेंट, मतलब कि ये हमारा एक चेक कॉन्स्टेंट को वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बर्थ डेट है वो 1900 से ऊपर ही होनी चाहिए। तो इसको हम लोग कर देते हैं 1901। अब इसको रन करते हैं तो हमारे कह रहे हैं वैल्यू इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट्स से हम लोग एक और वैल्यू ऐड करते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं मे बी सलमान, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं खान। एंड इस टाइम हम लोग जो सैलरी है इसको हम लोग नेगेटिव कर देते हैं एंड फिर रन करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ फिर से कह रहा है कि जो एम्प्लॉय सैलरी चेक है ये वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नेगेटिव दे दिया। लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वहाँ कहा है कि ये सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, मोर देन 0 होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाके फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करें एंड इसको रन करते हैं, तो देखिए हमारे पास में अक्षय सलमान आ गया है। एंड यहाँ पे उनके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जो भी हम लोगों ने कंडीशन दिया था वो सारी कंडीशन यहाँ पे आ गई। अब एक चीज़ ध्यान देखने की, देखिए हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय आई डी 2 और 4 है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम और थर्ड टाइम हम लोग ने जब इसे किया था तो हम लोग ने गलत एंट्री डाली थी, है ना। तो ये उसको ख्याल रखता है कि अगर आप गलत एंट्री डाल रहे हो वो उसको भी काउंट कर ले रहा है। तो एक चीज़ यहाँ ये ख्याल रखने की है। इतना ही था चेक कॉन्स्टेंट की वीडियो में। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।